हेलो एवरीवन, चलिए आज सीखते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें अगले दिन के लिए। जैसे कि हमें अगले दिन के लिए ट्रेड करना पड़ता है तो हमें पता नहीं होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, कॉल साइड ट्रेड लेने या पुट साइड ट्रेड लेने। और इसी का नतीजा होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, कभी कॉल लेते हो कभी पुट लेते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मार्केट किस डायरेक्शन में एट द एंड में जाने वाला है। इसी वजह से लॉसेस बड़े हो जाते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अगर आप ये चीज़ आज सीख गए इस वीडियो से कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी और आप अननेसेसरी ट्रेड भी नहीं करोगे मार्केट में। आपका एक ही ट्रेड चल जाएगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबसे पहले तीन चीजें ध्यान में रखिए। डायरेक्शन फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होने वाला है। मतलब अभी हुआ नहीं, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर को किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं? पास्ट को देख के, मतलब प्रीवियस के हिस्ट्री को देख के। तो हमें कहीं ना कहीं प्रीवियस का चार्ट देख के ऐसी कुछ चीजें पता लगानी है कि कल मार्केट में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। गारंटी नहीं कि वो कल ऐसा ही होगा, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी उसी चीज की है जो हम प्रीवियसली देखेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ रूल समझाता हूँ। देखिए, प्रीवियस डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, कल मार्केट ने क्या किया और उसी को मार्केट फॉलो अप करेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग अब चलेगा आज के दिन में। देखिए, दो तीन चीजें हो सकती है। प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, एक कंडीशन में क्या हो सकता है कि मार्केट में एग्रेसिव सेलर से, ठीक है, दूसरा हो सकता है मार्केट में एग्रेसिव बायर से, ठीक है, बायर से, या फिर तीसरा दिन हो सकता है कि मैं दोनों को बोथ लिख देता हूं शॉर्टकट में कि दोनों भी हो सकते हैं। अब इन तीनों कंडीशन को समझते सबसे पहले। एग्रेसिव सेलर, एग्रेसिव बायर और दोनों। अब देखिए, अग्रेसिव सेलर मतलब क्या कि कल का मार्केट का चार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट कल सेलिंग ही आई है, क्लोजिंग भी निगेटिव है मार्केट की। मतलब आज कहीं ना कहीं फिर से सेलर ही मार्केट में आएंगे, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन कौन लेके जाता है? यहाँ पे रात में ओवरनाइट पोजीशन किसकी पड़ी होगी? यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे, तो यही लोग अभी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो कोई भी यहाँ से कॉल ऑप्शन को ओवरनाइट होल्ड करने के बारे में 10 बार सोचेगा। वो करेगा नहीं इतने कॉन्फिडेंटली, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंटली है क्योंकि इनको पता है मार्केट गैप अप भी होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो जाएगा, निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेलिंग के ट्रेंड में कोई कॉल साइड ओवरनेट लेके जाता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुला या फिर सीधा गैप डाउन खुला, तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए कोई भी ऐसे रिस्क नहीं लेता, बहुत डर डर के रिस्क लेता है। तो मार्केट में कुछ जब तक नहीं बनता रिवर्सल जैसा, तब तक कोई ओवरनेट सेलिंग के ट्रेंड में बाइंग के साइड की पोजीशन नहीं लेके जाता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अग्रेसिव सेलर का मतलब है कि मार्केट इस तरीके से सेलिंग में क्लोज हुआ है। ठीक है, अग्रेसिव बाइंग, आपको चार्ट देखते समझ में आ जाएगा कि बाइंग का मार्केट है और क्लोज हो गया। कहीं ना कहीं आप मतलब छोटा सा ऐसा पुल बैक पे भी क्लोज हो गया तो फिर भी अग्रेसिव बाइंग का ही मार्केट है। ठीक है, अब दोनों का मार्केट कैसा रहेगा? क्या होगा? मार्केट सेलिंग में था, बाइंग में भी था, सेलिंग में था, दो साइड मोमेंटम किया है, कहीं ना कहीं बीच में क्लोज है, ऊपर का क्लोज है, नीचे का क्लोज है। मतलब यहाँ पे आज के दिन पे दोनों दिखे हमको, बायर दिखे सेलर दिखे, ये चीज। और एक चीज हो सकती है कि मार्केट सेलिंग का था और लास्ट में मार्केट में आपने बहुत बार देखा होगा 1:30 2 बजे के बाद एक रिवर्सल आ जाता है और ऐसे क्लोज कर देता है मार्केट। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी दोनों है अब, या फिर मार्केट पहले बाइंग में था और लास्ट में एकदम से एक रिवर्सल आ गया। ये भी यहाँ पे दोनों दोनों के दोनों बायर और सेलर दोनों है यहाँ पे। तो ये कंडीशन है, और तीन कंडीशन के ऊपर कोई मार्केट क्लोज हो सकता है क्या? ये तो एक मार्केट में बायर सेलर दोनों की एक्टिविटी दिखेगी आपको, एक तो सीधा सीधा एग्रेसिव बायर दिखेगी या फिर एग्रेसिव सेलर दिखेंगे। सिंपल सी बात है। चलो इसको हम अब समझ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है मार्केट में, ये कल का मार्केट क्या है? एग्रेसिव बाइंग का मार्केट है, सॉरी सेलिंग का मार्केट है, अग्रेसिव सेलिंग का मार्केट है। बस हो गया काम। इसके बाद हमें यही देखना है कि कल की प्री ओपनिंग क्या है, क्योंकि प्री ओपनिंग में गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, ये मार्केट यहाँ पे सेलिंग में क्लोज हो गया तो अग्रेसिव सेलर का मार्केट है, तो कल ऑब्वियसली सेलिंग की एक मोमेंटम तो हमें मिलने वाली है, क्योंकि कल फिर से सेलर क्वांटिटी ऐड तो करने वाले इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए रिवर्सल कैसे होता है। ये सुबह रिवर्सल नहीं हुआ, ये इसने मोमेंटम दिया पहले सेलिंग का, अब रिवर्सल हो रहा है। अब ये कंडीशन अगर ऐसे ही बना के क्लोज हो गया तो कल के दिन पे कहीं ना कहीं बाइंग में जा सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट सेलिंग में था और वी शेप ऊपर चला गया ओपन होते ही, ये नहीं करेगा आपके साथ मार्केट कभी। 10% में कर सकता है, 90% मार्केट ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल का मार्केट अगर अग्रेसिव सेलिंग में है तो आज मार्केट फिर से एक मोमेंटम देने वाला है, अगर इस पे एक कंडीशन है।
कंडीशन सुन लो, मार्केट की ओपनिंग, ये बात ध्यान में रखना कभी भी, मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल की अब जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग होने वाली है, क्या वही वो ओपनिंग उसी फेवर में है प्रीवियस डे के, तो 100% मोमेंटम तो आने ही वाला है। क्योंकि सोचिए, यहाँ पे सेलर है, क्वांटिटी ऐड करी और यहाँ पे लास्ट में जाके मार्केट रुक गया। अब ये मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक पॉज दिखा रहा है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे पॉज ले रहा है मार्केट, तो ये एक जोन हो गया। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो कर किसको कॉन्फिडेंस आएगा क्वांटिटी ऐड करने के लिए, सेलर को, और सेलर को ही कॉन्फिडेंस आएगा क्वांटिटी ऐड करने के लिए। आराम से सेलर क्वांटिटी ऐड कर देगा और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे वो लोग। ठीक है, फिर से देखिए ये मार्केट कौन सा है, ये कौन सा मार्केट है, एग्रेसिव सेलिंग का मार्केट है। लास्ट में क्या हो, यहाँ पे रुक गया। अब हमें क्या पता, सेलर अग्रेसिव है, मार्केट यहाँ पे रुका है कहीं ना कहीं। अगर इस जोन में मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है या फिर नीचे भी अगर नीचे ओपन होगा तो फिर भी सेलर को फेवर कर रहा है ना मार्केट, ठीक है ना। तो अगर ऊपर भी आता है तो इसी जोन में कहीं ना कहीं फिर से सेलर ऐड होकर मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। ध्यान रखना, मैं जो भी आपको बोलूंगा, ठीक है। अब ये दिन देख लीजिए किस तरीके से था, यहाँ पे सेलर तो आए लेकिन मार्केट ने लास्ट में क्या कर दिया, रिकवरी कर दी। बस ये ध्यान रखना, इसमें दोनों दिखे हमको, यहाँ पे सेलर भी थे और यहाँ पे बायर भी थे और दोनों ही अग्रेसिव थे, मतलब सेलर भी आए और बायर भी आए मार्केट में। तो अब कैसे फाइंड आउट करें, अब क्या होगा कल के दिन पे। अब देखिए दोनों की कंडीशन लाके देखिए, यहाँ पे सेलर है और मार्केट यहाँ पे रुका, क्या मार्केट ने इसी जोन में कहीं पे क्लोज किया, नहीं किया, मार्केट ऊपर निकल गया, बायर थोड़े से खींच गए अप साइड उसको, तो ठीक है, मतलब मार्केट सेलर के फेवर में क्लोज नहीं हुआ है। बस इतना ध्यान में रखिए, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई अगर यहाँ पे होती कहीं ना कहीं यहाँ से, तो ये सेलर के फेवर में क्लोजिंग कर देता, लेकिन इसने सेलर के फेवर में क्लोज नहीं किया, यहाँ से बायर आ गए और मार्केट ने ऊपर जाके ही स्ट्रांगली क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट के क्लोजिंग और लास्ट का मूव अगर हम बायर का देखें तो बायर के साइड में क्लोज हो गया, जैसे कि सेलर के अंदर ही है मार्केट लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग क्लोज कर गया ना। स्ट्रांगली क्लोजिंग किसकी हो गई, क्लोजिंग के टाइम पे बायर की हो गई। अब अगले दिन पे मैंने क्या बोला, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ तो मार्केट को बायर ही ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो अब तो ये बायर के भी हाथ से निकल गया। जस्ट वॉच करना है कहाँ पे सस्टेन करता है, किसके साइड में सस्टेन करता है। अगर एक 15 मिनट की कैंडल आप रुकते हो तो आपको क्लियर कट क्लोजिंग मिल जाएगी नीचे। अब आप मुझे बताएं कि इस बाइंग का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। अब ये जो बायर ने ट्राई किया ये पूरा का पूरा फेल नहीं हो गया, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इसी जोन में हमने क्या बोला था कि इस जोन में अगर मार्केट क्लोज करता है तो कल फिर से, मतलब इसी में क्लोज करेगा फिर से यहीं पे ओपन होगा तो सेलर ही आएंगे। देखो सेलिंग आई कहां से, उसी जोन से, क्योंकि यही मार्केट ने कुछ एक्स्ट्रा किया था लेकिन वो एक्स्ट्रा की बात सस्टेन नहीं हुई मार्केट में, फिर से वो आ गया यहीं पे और मार्केट यहीं से सेलिंग में चला गया। सिंपल सी बात। और मैं 2-3 दिन आपको दिखा दो, ठीक है। ये आपको मैंने दोनों साइड का दिखाया कि दो साइड अगर ऐसा होता है तो क्या करें, ठीक है। देखिए मैं अगर समझाने को बैठूंगा 4 घंटे चले जाएंगे, बहुत डिटेल का मामला है ये, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने लिख के भी रखी है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में समझाऊंगा। इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी वो इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो और एक चीज समझते हैं, यहाँ पे देखिए और कौन सा दिन है वो, ठीक है, ये वाला दिन देखते 6 तारीख को देख लेते किस तरीके से, या फिर ये भी देख लेते 7 तारीख। सिंपल है, देखिए क्या हुआ, मार्केट ने बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आई, पुल बैक था वो, मतलब ये सेलिंग आई थी ना, उसका एक छोटा सा पुल बैक था। उसके बाद सेलिंग आई मार्केट में, सेलिंग आई और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब कहाँ पे क्लोज किया, ये यहाँ पे एक जोन दिखता है, देखिए ये इस तरीके का जोन, कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ जोन बनाता है मार्केट जब भी क्लोज करता है, तो ये रेंज बना देता है छोटी या बड़ी इस तरीके की। तो अगर यहाँ पे भी मार्केट क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं इसका तो पुल बैक ही है ना। अगर फिबोनाची लगाओगे तो ये 50% लेवल ही आएगी ना उसकी। ऐसा तो है कि 80-90% उसको कवर कर दिया सेलिंग को, नहीं है तो ये भी जो क्लोजिंग है वो सेलिंग की ही फेवर में है, मतलब सेलर्स के फेवर में। और मार्केट में अग्रेसिव कौन थे, आप बोलोगे ये बाइंग की भी तो मोमेंटम थी, नहीं, ये एक पुल बैक था। असली मोमेंटम ये आई सेलिंग की इस तरीके से और मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया, मतलब यहाँ पे रुक गया, क्लोज कर गया। अगर मार्केट कहीं पर भी इस जोन में ओपन हो जाता है तो कल भी एक सेलिंग की ही मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सेलर्स ही आएंगे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है इसी जोन में, इसी पुल बैक पॉइंट से फिर से सेलिंग आ जाती है। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं सीखा कि कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे सेलर आएंगे वहाँ पे बायर आएंगे और एंट्री क्राइटेरिया क्या है। अगर ये भी एडवांस का सब कुछ सीखना है तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ बताओ आगे,
तब मैं बोलूंगा, वरना मैं ऐसे ऊपर ऊपर के बहुत सारे टॉपिक कवर करते जाऊंगा। किसी टॉपिक के अंदर आपको डीपली सीखना है तो पूरे उसमें 7-8 वीडियो में बना दूंगा, पूरे हफ्ते में वो वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझिए, ये भी समझिए। अब मैं और आपको एक रिवर्सल का एग्जांपल देता हूँ और देता हूँ, आज के दिन जैसा ही सेम। देखिए मार्केट क्या था, अग्रेसिव बाइंग का था, ठीक है, अग्रेसिव बाइंग का था। मार्केट ने क्लोज कहा गया एक छोटा सा इस तरीके के क्लोज कर दिया, मतलब ये रेंज और ये रेंज के अंदर। अब कहीं भी मार्केट इस रेंज के अंदर अगर ओपन, गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो हम कुछ नहीं कह सकते फिर उसमें। अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है इस रेंज में कहीं ना कहीं, तो इसमें आपको एक बाइंग की ही मोमेंटम मिलेगी बहुत बढ़िया वाली। एक सेलिंग का छोटा सा आया, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको। इजीली यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आएगा, एग्जैक्टली मैंने पकड़ा भी था, आपको बताऊंगा। अब देखिए मार्केट अप ट्रेंड का था, क्या हुआ मार्केट में, रिवर्सल हो गया। आप बोलोगे भाई देखो यहाँ पे मार्केट तो अपसाइड में था और बहुत बड़ी मोमेंटम सेलिंग के साइड में कर गया, इससे आपको कुछ लेना देना है नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट ऐसा बाइंग का है तो वो ऐसे नहीं गिरेगा, वो आपको एक मोमेंटम देगा, कंडीशन बनाएगा और रिवर्सल होगा। एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही बोला था कि मार्केट का रिवर्सल अचानक नहीं आता। ये क्रिप्टो मार्केट नहीं है, क्रिप्टो में ऐसा होता है, इसमें नहीं होता कि ऐसा कि मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है और अगले दिन पे खुला और सीधा गिर गया। मैंने क्या बोला, 10% हो सकता है, 90 दिन तो यही होगा, 10 दिन हो सकता है ये सब चीजें। 90 दिन ऐसे होता है कि मार्केट एक पहले मोमेंटम दिया आपको अपसाइड में, पैसा बना आपका, ऑल टाइम हाई था, बहुत सारे रीजन थे इसलिए मार्केट गिरा, लेकिन ये ऐसे ही डायरेक्टली नहीं गिरा, वरना ऑल टाइम हाई पे तो यहाँ पे भी था मार्केट तो सीधा ही गिर जाता ना। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा मतलब ऐसे प्राइस एक्शन चलता ही नहीं। 90% प्राइस एक्शन ऐसे ही चलेगा बहुत इजीली, ठीक है। और ये सेम रिवर्सल आज का आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। 25,500 का राउंड नंबर था और मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली गिर रहा है, कोई बड़ा अच्छा पुल बैक नहीं। अगर हमें 15 मिनट पे भी कोई अच्छा पुल बैक नहीं दिख रहा तो 1 आवर पे मार्केट सीधा ही गिर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, आराम से जा सकता है मार्केट। तो ये रिवर्सल कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको लगा कि बाप रे कितना बड़ा रिवर्सल, तो हाँ होता है मार्केट में, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको पैसा बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट की मूवमेंटम है, मिल जाएगा पैसा। यहाँ से भी मार्केट गिरा, आपको क्या लेना देना है मार्केट से, कि मार्केट कितना मोमेंटम कर गया, इससे नहीं लेना देना आपको। पैसा कमाया कि नहीं कमाया, 50 पॉइंट पकड़ रहे हो डेली के, 40 पॉइंट पकड़ रहे हो, 30 पॉइंट पकड़ रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, सही बात है, हमें उससे लेना देना नहीं है। पैसे का अमाउंट बढ़ता है क्वांटिटी से, क्वांटिटी बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा। ये नहीं कि कितने बड़े पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है। और ये नहीं कि आज तो सेलिंग का छोटा सा मोमेंटम आया, बाइंग आई इतनी बड़ी, तो भाई आने दो बाइंग को। अगर आप यहीं पे अच्छा पैसा कमा रहे हो अपने क्वांटिटी के हिसाब से तो बढ़िया चीज है। अगर आज के दिन पे कोई कंडीशन क्रिएट कर दी तो कल वो काम आएगी हमें। जैसे कि ये यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे तो हमने बाइंग ही करी, पैसा बनाया, सेलिंग की बहुत बड़ी मूवमेंटम है, रिवर्सल किया मार्केट। अब ये सेलिंग की मूवमेंटम आके यहाँ पे क्लोज कर गया ना, ये यहाँ पे मैंने क्या बोला, लास्ट में कोई ना कोई जोन बना देता है। तो अब इस जोन में, ये जोन हमको अगले दिन के लिए काम आएगा, ये सेलिंग हमें इस दिन के काम की नहीं है, इस दिन हम इसको प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे क्लोज कर दिया ना तो इस दिन पे सेल करेंगे ना अभी हम इसको। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आज के दिन पे कोई कंडीशन क्रिएट कर देता है ऊपर के साइड में क्लोजिंग वाली, और कल की ओपनिंग कहीं ना कहीं यहीं पे हो जाती है जहां पे भी क्लोजिंग मिलेगी वहां पे। अब हमें नहीं पता है क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिल गई तो फिर से वो सेलिंग के साइड में आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अपर लेवल पे क्लोज कर देता है, ओपनिंग भी वहीं पे होती है, तो कल काम आएगी हमें बाय करने के लिए मार्केट। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो कितना आसान होता है प्रीवियस के डे को देखना कि कल अगर अग्रेसिव सेलर थे और अगर ओपनिंग उनके ही फेवर में आज हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आज मार्केट को रिवर्सल भी करना होगा ना, फिर भी एक बार सेलिंग की मोमेंटम आएगी और फिर रिवर्सल होगा मार्केट, तो आपको पैसा मिल जाएगा। एटलीस्ट आप वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के प्रॉफिट में आ जाओगे और अचानक से रिवर्सल भी आएगा तो आप एग्जिट हो जाओगे अपने एंट्री लेवल पे। ऐसे नहीं कि एंट्री करते ही मार्केट ने आपको उड़ा दिया। अब इसके आगे का देखो, कुछ भी बड़ी बात नहीं होती ट्रेडिंग करना, आपको कितने सिंपलिसिटी से मैंने बताया कि वही होता है जो प्रीवियस डे का मार्केट छोड़ के जाता है, आधा अधूरा काम वही करने लग जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे क्लोज हो गया, कल हो गया वो 200 पॉइंट गैप डाउन, तो भाई ये मोमेंटम हो गई, अब आप और सेलिंग करोगे फंस सकते हो, अब फंस सकते हो क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसकी अलग अलग टाइप है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक जो जनरली होता है ना मार्केट में वो मैंने आपको समझाया। आप कभी भी चूकोगे नहीं इसमें से, अभी आप कभी भी इसमें रॉन्ग नहीं होगे कि मार्केट की डायरेक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकती है। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन ये आता है, 2 मिनट देना मेरे को, अब 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में ठीक है डायरेक्शन पता चल गई, एंट्री कैसे करें, एंट्री कैसे करें और लगे, और यहाँ पे
कहाँ पे करें, वेयर एंट्री कहाँ पे करें और कैसे करें। अब ये चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करोगे, अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, अगर मैंने आपको जोन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, अगर आपको पता है कि कैसे एंट्री करते हैं तो फिर आप करो, कोई बात नहीं, उस पर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं मुझे। अब देखिए पिछले 6 से 7 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था। अब उसका एक रीज़न मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ क्या था 1 मिनट के अंदर। देखिए मुझे क्या लगता था कि कोई मैं वैल्यूएबल कंटेंट तो डाल रहा हूँ लेकिन लोग देखते नहीं है। फिर मतलब नाराज़ हो गया, मुझे लगा कि यार मतलब मैं कितना भी यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँ, मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करने की कोशिश करूँ, लेकिन लोगों को तो बस स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यू आते हैं, मुझे कोई देखता नहीं है। तो उसके बाद अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि देखिए अगर 100 लोग होते हैं ना ट्रेडिंग के फील्ड में, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90 या फिर 99 लोग बोल सकते हो आप गैम्बलर है, टाइम पास करने के लिए आते हैं, झट से पैसा कमाने के लिए आते हैं। उसमें से एक आध बंदा कोई होता है जो एक्चुअली सीखता है और इसी बंदे को वैल्यू होती है उस कंटेंट की। तो ये जो मेरा कंटेंट है ना, तो ऑब्वियसली बात है 100 में से एक ही देखेगा कोई भी। अगर मैं थंबनेल पे, मतलब ऐसे थंबनेल पे आपने देखा होगा डेली के 5,000 रुपए कमाओ, डेली के 2,000 रुपए कमाओ स्टॉक मार्केट से, ये करो वो करो, लाखों में व्यूज है। क्यों व्यूज है? क्योंकि लोगों को वही चाहिए। वो जो 100 लोग है ना देखने वाले, 100 में से 99 लोगों को वही चाहिए, तो वो उसी वीडियो पे क्लिक करेंगे। और वो लोगों को लेना देना नहीं है, जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना उनको लेना देना नहीं है कि इसमें अगर मैं ऐसे थंबनेल डाल दूं 5,000 रुपये डेली का, तो उनको बस इतना ही लेना देना है कि बस व्यू आ जाए, बाकी लोग बर्बाद हो जाए, कुछ किसी को कोई ग्रो करे या ना करे। अब मैं आपको सच्चे दिल से बता दूं भाई कि मेरा एक ही प्रोफेशन है ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने ये भी यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ताकि किस लोगों के काम आए। वो प्रॉफिट शेयर करना, ये देखो मेरा इतना बड़ा ट्रेड चल रहा है, ये आजकल कॉमन हो चुका है, हर कोई यही कर रहा है। लाइव आता है 2-3 हज़ार डॉलर का लाइव पीएनएल दिखाता है, क्योंकि अब निफ्टी में तो वो बैन कर दिया, तो लोग क्या करते हैं क्रिप्टो में। अब आप ही देखो ना, जैसे सेबी ने रूल लेके आ गया कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते निफ्टी में, तो लोगों के सामने, तो वो क्रिप्टो में चले गए। अब वो क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम करने लगे। क्यों? क्या वो पहले इतनी क्रिप्टो करते थे? क्यों क्यों ये हो रहा है पता है? उनको बस चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग, वहां पे ऑडियंस, उनके व्यूज, बस वही चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो आपको रियलिटी नहीं बताएंगे कि भाई क्रिप्टो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल है इंडियन मार्केट से, ये नहीं बताएंगे। तो ये चीज होती है। इस पे बोलना चाहूँ मैं तो बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ। तो यही एक रीज़न था। तो फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वो कोई एक भी बंदा है, उसको भी अगर कुछ कंटेंट चाहिए तो मैं उसके लिए पोस्ट करूंगा। अब मैं कभी नहीं देखूंगा और कभी आपको ये भी नहीं बोलूंगा लाइक करो, शेयर करो, बस कमेंट करो। क्योंकि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझे बताओ, उससे आइडिया आएगा तो मैं उसको कवर करता जाऊंगा अगले वीडियो में। अब मैं हर दिन वीडियो डालता जाऊंगा, जो मुझे आपको सिखाना है वो मैं डालता जाऊंगा, जो जो मैं मार्केट में सीख रहा हूँ या फिर लाइव मार्केट में जो जो हो रहा है। जिसको बेनिफिट लेना है वो लेता जाएगा, जिसको नहीं लेना है उसमें मेरा भी कोई नुकसान नहीं है। मेरा जस्ट कोई एक आध घंटा जाएगा वीडियो बनाना और उसको अपलोड कर देना, बाकी आपका बहुत सारा फायदा हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसकी प्रैक्टिस करना। आप आग पीछे जाके बहुत सारे ऐसे चार्ट देखो मार्केट की, जिस तरीके से मैंने बताया, और आपको आइडिया आ जाएगी कि हाँ भाई इसने तो $1 मिलियन का आइडिया बताया है, ये मार्केट ऐसे ही तो मूव करता है। तो फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय।